2026 का ये जो T20 कप शुरू हो चुका है उसमें अभी तक प्राइज मनी नहीं इन्होंने बताई। और मैं हैरान हो रहा हूं कि अगर यहां पे बात आ रही है कि जी हमसे खेल लो, हमारे तो पासपोर्ट रेडी हैं, वहीं एक झूठा सहाफ़ी जिसे मैं नहीं कहूँगा, नसीम भाई कहते तो कहते, विक्रांत गुप्ता, वो कह रहा है कि जब एक दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मना कर दिया है कि हम नहीं खेलेंगे तो अब फिर किस बात में बात हो रही है, और वो यू टर्न अपनी बात का कैसे ले सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को हमसे कोई खेलने की ज़रूरत नहीं है। एक तो पहली बात ये कि इंडिया में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहें। वो मैंने कहा था ना कि व्यूज़ के चक्कर में ये बेचारा की बातें करता है, और फिर वो ये बातें नसीम भाई कर रहा है। आपका दोस्त हुआ करता था या अभी भी है विक्रांत गुप्ता, वो कह रहा है वज़ीर आज़म ने कह दिया अब तो नहीं, अपनी यू टर्न नहीं लेने दूंगा। नहीं, यू टर्न तो इनके हाथ में क्या है? हाँ, ये मैं पूछूं उसकी औकात क्या है? ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान यू टर्न लेगा या नहीं लेगा। और यू टर्न लेने के लिए आपने अपने जितने चाचाओं को और अपने मामुओं को हमारे मुल्क में भेजा हुआ है, क्या हमें समझ में नहीं आ रहा वो किसने भेजा है? ये क्या खुद आ गए हैं यहाँ पे मनाने के लिए? और आपके वज़ीर आज़म साहब नरेंद्र मोदी साहब अगर ये बात कर रहे हैं कि अगर नहीं खेलेंगे तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। मोदी साहब, आज आपको ना खेलने पे शर्मिंदगी हो रही है, आपको हाथ मिलाने पे शर्मिंदगी नहीं हो रही थी आपको। और इन्होंने ये कहा था कि आज के बाद से कभी पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में होगा ही नहीं, ये भी इन्हीं के अल्फाज थे। नहीं, ये बातें करने की है, ना रख के दिखाओ। चलो आज मैं भी आपको विक्रांत चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ग्रुप से हटा के दिखाए, कहीं पे एक ग्रुप से रखेंगे आप एक ही जगह पे, क्योंकि कमाना तो आपने इन्हीं से ही है। उसके बाद चौधरी भी आप ही बनते हैं। अच्छा, बिला वजह ये बिला वजह की बातें, पता है थोड़ी बहुत कुछ टाइम पहले मैं कहता था कि हाँ यार एक अच्छा साफ़ी है, मैं तुम्हें साफ़ी नहीं मानता। पहले बात तो ये है कि तुम साफ़ी नहीं हो, एक अजीब सी मखलूक हो जो इस दुनिया में उतरी हुई है और वो आके शर फैला रही है, ऐसे ऐसे शर फैला रहे होते हैं ना। अच्छा, वहाँ पर ही ये एक ट्वीट हमारे जो आमिर मीर ने किया था, उनको मुखातिब करके उन्होंने कहा है, यही विक्रांत गुप्ता ने, कि ये ड्रामा चल क्या रहा है जी। पहले बोला कि हम इस वेन्यू पे हम तो पहले खेलेंगे नहीं, फिर बोला वेन्यू चेंज करेंगे, वेन्यू चेंज करने के बाद कहा कि हम भारत के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे, और वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ ड्रामा है। और पाकिस्तान कौन होता है शर्तें रखने वाला, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए इस आदमी ने आमिर मीर को मुखातिब करके। ड्रामा मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ है बीसीसीआई से। ये सारे जो चीज़ें अब नज़र आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर, ये बीसीसीआई की वजह से हो रहा है। जब जय शाह ये चैम्पियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान के चैम्पियंस ट्रॉफी ख़राब करने के चक्करों में थे, और ख़राब किया भी है कि इवन नो अच्छा है, वो अच्छा खेल के फाइनल पहुंच गए, लेकिन जिस टूर्नामेंट पाकिस्तान में होनी चाहिए वो फाइनल कहीं और खेला जा रहा है। तो ये सारा जो हुआ है स्टार्ट, द ड्रामा स्टार्टेड फ्रॉम द इंडियन साइड। और ठीक है, अब पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत ड्रामा कर रहा है, लेकिन खरा तो हो रहा है ना सामने। हम बस आपके ड्रामे देखते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। पाकिस्तान हैव टेकन अ स्टैंड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। मजे की बात, ड्रामा नहीं है। मजे की बात कासिम भाई, हमने मार तो कभी खाई नहीं, हमने वॉर के मैदान में इनको मारा है। क्रिकेट के मैदान में चले खैर है, वो क्रिकेट के बारे में बात, वैसे मैं क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूं। इतना सीरियस लेते नहीं है भाई, हमारे लिए तो हम तो नहीं खेलने जाओ, रो तुम लोग रहे हो। और ये फिर ये इस तरह के सहाफ़ी, जिसे मैं सहाफ़ी तो नहीं कहूँगा, मखलूक, इस तरह की मखलूक की बातें कर रही है कि जी पहले शर्तें रखी, फिर ये किया, फिर ये किया। जब तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर हामिद मीर के ट्वीट का जवाब क्यों दे रहे हो? ये भी मुझे सहाफ़ी से ज़्यादा बीजेपी के नुमाइंदे लगते हैं। हाँ, जो इनकी शक्ल भी वैसी है, इनकी बातें वगैरह जो होती हैं, वो ऐसा लगता है कि ऊपर से इनको फीड किया जाता है। ये इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। लिफाफा सहाफ़ी है, लिफाफा आता होगा छोटा मोटा अपडेट होता है। वरना मैंने विक्रांत को ऐसा नहीं देखा। मुझे लग रहा है कि उनकी सरकार की वजह से, उनकी हुकूमत की वजह से उनके साफियों पे भी प्रेशर है, और बहुत बड़ा प्रेशर। दिल में कोई नरम गोशा तो नहीं रखते आप अभी भी उसके लिए? अब ना रखिएगा नसीब भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो आपकी बात खराब हो जाएगी, जो मेरे मुल्क के खिलाफ बोलेगा। याद है जाते भी एक शोशा छोड़ गया था, फिर वो हमने इसकी बजाई थी। आप हमारे ही कुछ लोगों ने बेवकूफ़ों की तरह उसकी मेहमान नवाजी की थी। उसकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है? उसको आपने सरकारी मेहमान बना दिया था। हमने गलत किया था। हम तो मकसद है कि ये मोहसिन नकवी साहब जैसा आदमी चाहिए इनको डील करने के लिए। सीरियसली यकीन माने कि रात को बच्चे भी, माएँ भी ख्वाब में बोले मोहसिन आ जाएगा, बच्चों को सो जाओ। खौफ के मारे आज विक्रांत जो रो रहा है, किस बात पे रो रहा है? विक्रांत, आपके वजीर आजम कह रहे हैं कि आप नहीं खेल रहे, पाकिस्तान खेलो ना, आप नहीं खेल रहे। आप कह रहे हो कि खेल के दिखाओ। हाँ, तो ये क्या मिल मिला के खेल रहे हो? कौन सा खेल खेल रहे हो भाई? ये सारा ड्रामा है। और विक्रांत गुप्ता जैसे लोग, मसला पता है क्या होता है, तुम कहोगे यार मुझे डिस्कस क्यों कर रहे हो। मसला ये होता है कि जब तुम वहां से एक बॉल करा दो ना, तो हमें आदत है शॉट मारने की। हम बगैर शॉट मारे रह नहीं सकते हैं। एक तुम वो, एक वो सुसु मेहता है, हम छोड़ेंगे नहीं।
जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए किस तरह से T20 वर्ल्ड कप में जो प्राइज मनी रखी गई है उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। वहीं दोस्तों ये T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होते ही किस तरह से आपने देखा होगा, पाकिस्तान ने पहले बांग्लादेश को पंप किया और उनको तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर करवा कर माने। अब दोस्तों उन्हीं को लेकर पाकिस्तान एक तरह से रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि अब ये जो बॉयकॉट वाला सारा मामला इन्होंने उठाया हुआ, ये चाहते हैं किसी भी तरीके से जो इनको आईसीसी की तरफ से $35 मिलियन दोस्तों सालाना मिलते हैं वो कोई 5-10% बढ़ा लिया जाए। तो ये इस तरह की मांगे रख रहे हैं। और एक मांग दोस्तों जिस तरह आपने देखा होगा एशिया कप में इनके साथ भारतीय टीम ने हाथ भी नहीं मिलाया था और उसी को लेकर भी ये मांग रख रहे हैं कि आगे जो भी पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेले तो इनके साथ हाथ मिला ले। तो दोस्तों पाकिस्तानी खिलाड़ी हर कोई चाहता है कि जितने भी भारतीय खिलाड़ी, जितने भी स्टार क्रिकेटर हैं उनके साथ कोई 1-2 सेल्फी ले लें और उनके साथ घुल मिल लें। और एक मांग इन्होंने रखी थी कि हम भारत के साथ टेस्ट मैचों में WTC के सर्कल के अंदर ट्राई सीरीज खेलना चाहते हैं। तो दोस्तों उससे कुछ ना कुछ फंड भी पाकिस्तान को मिल जाए। जहाँ एक तरफ ये भारत के साथ बॉयकॉट की बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने की मांग रख रहे हैं। तो इसको लेकर आपने देखा होगा विक्रांत गुप्ता ने भी कल अपने शो में किस तरह से पाकिस्तानी पीएम के बारे में कहा था कि मैं ये नहीं कहता कि ये थूक कर चाटना है, ये कहना गलत होगा। इस तरह से कहकर जिस तरह से पाकिस्तानी पीएम को टारगेट किया था उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आ रहा है, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। लिहाजा वो मैसेजेस हर तरफ पहुंचे हैं। जो मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं ना वो ये है कि 2026 का ये जो T20 कप शुरू हो चुका है उसमें अभी तक प्राइज मनी नहीं इन्होंने बताई। और मैं हैरान हो रहा हूं कि अगर यहां पे बात आ रही है कि जी बांग्लादेश को कंपनसेट किया जाए और वो यानी उस मनी में से बांग्लादेश को भी गए, पहले ये तो देख लें उन्होंने प्राइज मनी अनाउंस भी किया है कि नहीं, कि विनिंग टीम को कितना मिलेगा, वैसे कितना पैसा है। मिसाल के तौर पे 2024 का जो हुआ था T20 उसमें $11.25 मिलियन थे टोटल, तकरीबन 11 समझ लीजिए। उसमें से विनर्स को तकरीबन $2.45 मिलियन मिलने थे, यानी तकरीबन $2.5 मिलियन विनर को मिलने हैं। एज वी स्पीक मुझे अभी तक नहीं पता कि आईसीसी ने ये विनिंग जो है ना वो $2.45 मिलियन। यस, विनर्स को 2.45 और रनर अप को $1.28 मिलियन तो 2024 की थी सर। 2026 के स्टैट्स 2 डेज अगो अपडेटेड हैं की थी इकोनॉमिक टाइम्स में, अपडेटेड है, वो भी 2.45 है जी। इकोनॉमिक टाइम्स को मैं नहीं मानता। देखें जो बात असल में करने वाली है ना वो ये है कि अगर आपने एक बात की है पाकिस्तान ने कि बांग्लादेश को उस प्राइज मनी में से या उनकी पार्टिसिपेशन फी जो है वो दी जाए, तो उसमें एक प्रेसिडेंट मौजूद है। 2009 में जिम्बाब्वे तो वर्ल्ड कप खेलने ही नहीं गया था, लेकिन उसकी पार्टिसिपेशन फी जो है उसको कंपनसेट किया गया था, मिली थी। यस, लिहाजा ये कोई नई बात नहीं होगी कि आपने बांग्लादेश नहीं खेल रहा, जिम्बाब्वे तो गया ही नहीं था, उससे तो 2009 का खेला ही नहीं था, वजूहात थी। तो आराम सुकून से ये हो सकता है। अब सिर्फ एक चीज है, ये लट्टू के हैं आखिरी फेर, ये आखिरी फेर हैं लट्टू के नेगोशिएशंस के। इस वक्त आपने ब्लिंक नहीं करना, थ्रेट नहीं देना, कोई किसी किस्म की आपने ब्लिंक नहीं करना, क्योंकि इस वक्त यह है कि हु इज गोइंग टू ब्लिंक, आईसीसी ब्लिंक करेगी या पाकिस्तान करेगा। आपने एक आधा दिन और ब्लिंक नहीं करना। मेरा यह ख्याल है कि यह बांग्लादेश के हक में फैसला होगा, वो ये टूर्नामेंट नहीं खेल सकता, क्योंकि बाद जिस तरह मोहसिन खान साहब ने कहा कि और पीजे मीर साहब ने भी कहा कि स्कॉटलैंड तो आ चुका बीच में, अब कैसे इसको करेंगे आप, जाहिर बांग्लादेश नहीं, लेकिन उसको कंपनसेट किया जाए बराबरी की बुनियाद पे, फ्यूचरिस्टिक है। और सबसे बढ़ के कि पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो और मेरा पाकिस्तान जीत के भी दिखाए कि अच्छा इसी मैच के लिए थे, आ जाइए फिर। मोहसिन साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपसे एक सवाल भी करूंगा कि जो क्रिकेटर से रिलेटेड है, टीम से रिलेटेड है। साकिब साहब की बड़ी खूबसूरत बातें की हैं इन्होंने, मैं उसमें सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करूंगा, बाद में बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, कि पैसा इतना दिया जा रहा है उतना नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि आपने जिम्बाब्वे को बड़ी अच्छी तरह कॉम्पनसेट किया था, आप इनको भी करें।
आप इनको इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस वक्त आपके थोड़े ताल्लुकात ठीक नहीं है। ये क्या बात हुई? वो ताल्लुक वो दूसरी फील्ड है, वो पॉलिटिकल फील्ड है, ये स्पोर्ट्स की फील्ड है यहाँ। और आईसीसी इज सपोज टू बी अ न्यूट्रल बॉडी फॉर ऑल द क्रिकेटिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ उसको इस तरह सोच के ये करना चाहिए, जिसको पाकिस्तान को ये जोर देना चाहिए। मैं जो पर्सनली फील करता हूँ एज अ पाकिस्तानी, और हूँ यस फखर से कहूँगा एज अ पाकिस्तानी ये बात कह रहा हूँ कि हमें किसी भी ग्राउंड पे इसलिए कि पहले ये करके अच्छा चलो कर लेते हैं, अच्छा चलो कर लेते हैं, और बेइज्जती हो गई, और बेइज्जती हो गई। अब इससे ज़्यादा इनफ इज़ इनफ। मैं कहता हूँ ये, जैसे मैंने कहा था, देखिए ये टर्निंग पॉइंट है इंटरनेशनल क्रिकेट का कंसर्निंग क्रिकेट बोर्ड्स एंड आईसीसी। तो यहाँ पाकिस्तान की जो ग्राउंडिंग है उतनी सॉलिड रखे कि नहीं जी ये है, हम आपसे नाजायज़ चीज़ कोई नहीं मांग रहे हैं, या ऐसी जो डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग चीज़ नहीं मांग, डिजर्विंग चीज़ हम अपने लिए भी लड़ रहे हैं और दूसरे के लिए भी लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ पे हमें इसमें रहना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह वो आए हैं, हम जो डिजर्विंग हमारे डिमांड्स होंगे। और मैं आपको जो अभी पीजे ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मीडिया से वो बहुत खेलते हैं, उनका मीडिया भी मैं आपको बता दूं कि कहना शुरू हो जाएगा कि हाँ जी पाकिस्तान की ये डिमांड सही थी, और पाकिस्तान अपने लिए नहीं मांग रहा है, दूसरे के लिए मांग रहा है। क्यों कि एक रूल बन जाए कि भाई ये रूल से हम चलेंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो जिम्बाब्वे हो। तो इस हिसाब ये चीज़ मैं कहना बिल्कुल सर। चाहता हूं। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एज अ क्रिकेटर भी जब आप जाते रहे, हमने तो जो सुना, फिर बाद में चीज़ें देखी या स्कोर कार्ड्स हमने देखे, आपने लॉर्ड्स में डबल 100 किया जब मोहम्मद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। और एक दोस्तों पीसीबी की औकात इस बात से ही पता चल जाती है। विक्रांत गुप्ता पिछले काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा, इन्होंने पाकिस्तान पर थोड़ा अपना हाथ ज़्यादा ही भारी कर रखा है। और जिस तरह से दोस्तों आए दिन हर रोज लाइव में किस तरह से पाकिस्तान को बिल्कुल इनकी पाकिस्तान की विक्रांत गुप्ता जिस तरह दोस्तों जमकर धज्जियां उड़ा रहा है, उसको लेकर पाकिस्तानी बौखलाए हुआ है। और वहीं पर पीसीबी ने भी दोस्तों एक ट्वीट करके जिसमें विक्रांत गुप्ता का नाम भी मेंशन था, तो वो एक जवाब देने की कोशिश की थी कि यह हमारे खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो दोस्तों चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा पत्रकार हो, किसी एक दूसरे देश के पत्रकार को दोस्तों कोई एक सस्ता इस तरह का जवाब देने के लिए ट्वीट करे या बोलकर कुछ कहे, तो ये दोस्तों उसकी औकात दर्शाती है। आपने देखा होगा बीसीसीआई पर काफ़ी सारे सवाल भारतीय मीडिया में उठाए जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी पत्रकार को दोस्तों इतना भाव नहीं दिया जाता। वही विक्रांत गुप्ता जो चैंपियंस ट्रॉफी के समय पाकिस्तान में गया था, तो किस तरह से दोस्तों इन्होंने एक इसको हीरो की तरह ट्रीट किया था, और हर कोई इसके आगे पीछे घूम रहा था कि इसकी मैं सेल्फी ले लूँ। तो दोस्तों ये सिर्फ पीसीबी के कहने पर ये सब कुछ कर रहे थे कि देखिए हमारे तो कितने लोग क्रिकेट के प्रेमी है, कितनी इंडियंस की इज्जत करते हैं। तो इससे इन्होंने ये माहौल बनाने की कोशिश करी कि जितने भी इंडिया के पत्रकार हैं, इनमें भी इस तरह का स्टार बनने का थोड़ा सा उबाल खाए, और फिर वो सारे के सारे इंडियन मीडिया में बैठकर कहीं ना कहीं हमारी पैरवी करना स्टार्ट कर दें कि क्यों ना पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलनी चाहिए, भारत सरकार को इस मामले में थोड़ी ढील बरतनी चाहिए। लेकिन सच्चाई तो यही है कि आगे आने वाले कई सालों तक दोस्तों मुझे तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं पाकिस्तानियों ने दोस्तों सुबह शाम इसी बात की रट लगाई हुई है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई टेस्ट मैच खेल ले, T20 खेल ले, ODI खेल ले, तो ताकि पाकिस्तानियों के पास कुछ पैसा आ सके और पीसीबी का गुजारा हो सके। तो और भी दोस्तों हम पाकिस्तानी ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया की एक से एक बढ़िया इंटरेस्टिंग क्लिप लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।